अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, अक्सर भाइयों के ये कमेंट आ रहे थे कि कोई जादू का इलाज बताओ, इसके लिए कोई दुआ बताओ और कुरान से इलाज बताओ। तो मैं आप हज़रात को बहुत अच्छे कलिमात सिखाने जा रहा हूँ। अगर हमने इन कलिमात को याद कर लिया और इसके ऊपर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम हर किस्म के जादू से महफूज रहेंगे। और ये कलिमात जो मैं आप हज़रात को अब बताने जा रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और कई सारे सहाबा ऐसे हैं जिनसे ये मनक़ूल हैं कि ये कलिमात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा इकराम को सिखाए थे। वो कलिमात कौन से हैं? सबसे पहले ये कलिमात मैं आपको बता देता हूँ। कलिमात ये है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ा वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये कलिमात हैं। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले ये यहूदी थे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिल के अंदर इस्लाम की वक़्त पैदा फरमाई और ये मुशर्रफ़ ब इस्लाम हुए। अब यहूदी इनकी मुखालिफत किया करते थे और इनके पीछे पड़ गए, यहूदी पूरे इनके दुश्मन हो गए। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने ये बातें बताईं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये कलिमात सिखाए। अब हुज़ूर ने ये कलिमात क्यों सिखाए इन्हें? क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यहूदी मेरे ऊपर जादू कर दिया करते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात इनको सिखाते हुए फ़रमाया था कि ये कलिमात पढ़ा करो और इसका अपने ऊपर दम कर लिया करो, फिर इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू से तुम महफूज रहोगे। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कलिमात पढ़ते रहा करते थे और फिर पूरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहें हर किस्म के जादू से उनकी हिफाजत रही, किसी भी तरह के जादू ने उनको छुआ तक नहीं। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर रात को सोते वक्त किसी की आँख घबराहट से खुल जाए तो वो ये कलिमात पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह इससे भी हिफाजत हो जाएगी। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये कलिमात मैंने अपनी बड़ी औलाद को तो सिखा दिए ताकि वो पढ़कर इसको अपने ऊपर दम कर लिया करें और इसके ऊपर अमल कर लिया करें, लेकिन मेरी छोटी औलाद, छोटे बच्चों को ये कलिमात याद नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने ये कलिमात कागज़ पर लिखकर उनके गले में लटका दिए ताकि उनकी भी हिफाजत हो जाए। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनक़ूल है कि अगर किसी औरत की विलादत का वक्त करीब हो तो उसको चाहिए कि किसी साफ़ बर्तन या तश्तरी में ये कलिमात लिखकर उस खातून को धोकर पिला दिए जाएं। इसकी बरकत से क्या होगा कि इंशाअल्लाह विलादत में सहूलत और आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये कलिमात जो हैं ये बड़े पावरफुल कलिमात हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ा वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। चुनाचे जो बंदा इन कलिमात को याद कर लेगा और इनके ऊपर अमल करता रहेगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू से उस बंदे की हिफाजत हो जाएगी। इसके अलावा एक अमल और है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पूरी ज़िंदगी का अमल रहा, यहाँ तक कि अगर आप बीमार भी हो गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस अमल को किया और आपके हाथ मुबारक पर, दस्ते मुबारक पर दम करके और उनको आपके पूरे जिस्म के ऊपर फेर दिया। वो अमल क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात को सोया करते थे तो आप मुअव्वज़तैन पढ़ा करते थे, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रोज़ाना रात को सोने से पहले इन कलिमात को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू से उस बंदे की हिफाजत हो जाएगी और किसी भी तरह का कोई जादू उसको नहीं छू सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी हैरानी होती है कि कैसे कैसे वजीफ़े हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिलते हैं और कैसी कैसी जामे दुआएं हमें कुरान करीम के अंदर सीखने के लिए मिलती है। लेकिन आज हम लोगों का जहन जो बना हुआ है वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर आमिलीन के पीछे भागने का बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा अल्लाह भी हमसे नाराज़, हमारा रसूल भी हमसे नाराज़ और जो हमारे सामने मसला खड़ा हुआ था हमारा वो मसला भी हल नहीं होता। कैसे मसला हल होगा
जब हम लोगों के पास जा रहे हैं अल्लाह को छोड़कर। हालांकि तकलीफ़, बीमारी, परेशानी, आसानी सब अल्लाह की तरफ से आती है और दूर भी अल्लाह करता है, अल्लाह के हुक्म से दूर होती है। लेकिन आज जो हमने अपने यकीनों को बिगाड़ लिया है कि फ़लाँ आमिलीन के पास जाने से हमारा ये मसला हल हो जाएगा, कभी भी हल नहीं हो सकता। और हमें पता भी नहीं होता कि वो आमिलीन उस तावीज़ के अंदर क्या लिख करके हमें दे रहे हैं। बाज़ दफ़ा तो उस तावीज़ के अंदर शिरकिया जुमले भी होते हैं जो बिल्कुल नाजायज़ और हराम होते हैं। इसलिए अपने दिलों के यकीन को सही करने की ज़रूरत है। और सबसे पावरफुल जो अमल है वो नमाज का अमल है। बहुत से भाई मुझसे सवाल करते हैं कि हज़रत फ़लाँ आमिल के पास हमारा इलाज चल रहा था, कुछ दिन तक तो अच्छा रहा, उसके बाद फिर मामला बिगड़ गया। और बिगड़ेगा कैसे नहीं जब हमारे दिल का यकीन ही बिगड़ गया। अब मैं उनसे सवाल करता हूं कि भाई आपकी 5 वक्त की नमाज़ चल रही है, तो वो साफ़ इनकार करते हैं कि नमाज़ नहीं चल रही। तो फिर कैसे शिफा हो जाएगी? आप कोई सा भी अमल कर लियो, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका वो अमल बेकार हो जाएगा। इसलिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रखो और अल्लाह से दुआ मांगो, उसके बाद ये अमल करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ज़रूर ज़रूर शिफा अता फरमाएंगे, क्योंकि कुरान तो मेरे भाइयों अल्लाह ने पूरा का पूरा शिफा और रहमत बना के उतारा है ईमान वालों के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम आमिलीन के पीछे भागने के बजाय अपना इलाज कुरान से करें, अपना इलाज नमाज से करें, दुआओं से करें। ये सबसे पावरफुल अमल है, इससे ज़्यादा पावरफुल अमल कोई नहीं है। तो मैंने शुरू में ये कलिमात बताए, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ा वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। आप इन कलिमात को कसरत से पढ़ा करें, जितनी मर्तबा हो जाएं उतनी मर्तबा पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू से हिफाजत रहेगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम।